Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो जुड़े रहिए अंत तक। अगर चाहते हैं रीडिंग रेजोनेट हो, आपको सही गाइडेंस मिल पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। एंड क्लेम करने के लिए रीडिंग को आप हार्ट भेज सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास उसी वक्त आ जाएं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं आप, करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सह के ना आप बिल्कुल जैसे कठोर हो गए हो और अब आपको ऐसा लग रहा है जो भी हो सो हो, मैं अब अपनी ही बात पे रहूँगी और अब इसको ही बदलना पड़ेगा। आपकी ये फीलिंग है और उन तक भी यही फीलिंग जा रही है कि अब मुझे ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, अब मुझे ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, अब मुझे ही स्टेप लेना पड़ेगा ताकि ये रिलेशनशिप अच्छा हो पाए, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाए, पॉजिटिविटी आ पाए, हैप्पीनेस आ पाए और रिलेशनशिप अच्छा हो पाए। तो अब बेसिकली जो वो एनर्जी थी ना जहाँ पर कि आप हमेशा सब कुछ कर रहे थे और आप ही समझ रहे थे इनको, आप ही समझौता कर रहे थे सिचुएशन से, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। और ये पर्सन अब जो है ना मूव करेंगे क्योंकि अभी ना बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। और देखो अब इनकी ईगो पे भी बात आई है तो ये अब सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जो इन्होंने आपको पहले कह दी थी और अब ये पर्सन उससे अगर हटेंगे, जैसे गुस्से में आके बोल देते हैं जाओ, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, जाओ, ऐसा है वैसा है, तो मुझ पे शक करती हो, तो मुझ पे ये करती हो, मुझे भी बात नहीं करनी, मुझे अपना टाइम चाहिए, मुझे अपना स्पेस चाहिए। अगर ऐसी एनर्जी इस पर्सन की थी तो अब गुस्से में वो सारी बातें बोली हैं तो अब प्लान तो करना पड़ेगा किस हिसाब से चीज़ें अच्छी करें, क्योंकि अभी आपको छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, बट चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में रुक सी गई हैं, ठहर सी गई हैं और ये जो फेज़ है ना इसने आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है। बट अब ये रुकी हुई जो एनर्जी है वो मूव करने वाली है। ये रुकी हुई एनर्जी मूव करने वाली है। कुछ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ही जल्द कुछ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कोई इविल आई है आपके रिलेशनशिप पर, या फिर कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या कोई जैसे तीसरा आके इस रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है अगर आपका कुछ डिस्कनेक्शन दिख रहा है, हो सकता है आपकी बात जैसे इस पर्सन से नहीं हुई है। एंड आई ऑल्सो फील जैसे ये पर्सन ना अब बहुत ही समझदारी से सोचेंगे, समझेंगे, अपनी ईगो को नॉर्मलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को शांत कर कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, अब इतना सारा रायता फैला दिया है तो उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि बस मेरी अब चोरी पकड़ी गई है, मेरा कोई गुस्सा, मेरी कोई चाल, मेरा कोई कुछ भी चीज़ें अब जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, अब मुझे सरेंडर करना ही पड़ेगा इसके सामने। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है।
मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, जो भी चीज़ें आपकी बिखर गई थी, ये पर्सन उसको समेटने के बारे में सोचेंगे और बहुत ही एक अलग सा चेंज आपको इस पर्सन में फ़ील होगा। अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे हमेशा चीज़ों को समझने के बारे में, जैसे होता है ना कि अब बहुत मैच्योर डिसीजन लेना, सोच समझ के बहुत कैजुअली लिया है इस पर्सन ने, आपको बहुत केयरलेसनेस दिखाई है इस रिलेशनशिप में। आप जैसे अपना 100% कर रहे हो, तो इस पर्सन ने जैसे 20% दिया हो या 10% दिया हो। बट अब ये चेंज आपको दिखेगा इनमें, जैसे चीज़ें ना, अब ये जो सेपरेशन में आप रहे हो या फिर जो भी एटीट्यूड ये आपका देख रहे हैं, आपकी जो एक अलग सी बोल्ड पर्सनालिटी निकल कर आई है, जहाँ पे आप बेग नहीं कर रहे हो फॉर लव, जहाँ पर आप इनसे भीख नहीं मांग रहे हो किसी चीज़ की, वो इनको ना अब डरा रही है कि ये इतना कैसे बदल सकती है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। और अब यही चीज़ इनको मजबूर करेगी बदलने पर, यही चीज़ इनको बदलने पर मजबूर करेगी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, बहुत एक्साइटेड हैं ये कि आगे जाकर आपके साथ ये बहुत अच्छी ज़िंदगी देख सकते हैं अब। और इनको ना कॉन्फिडेंस जैसे आ रहा है अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने ऊपर, कि ये अब कर सकते हैं और आप इनके लिए बेस्ट चॉइस हो, ऐसी फीलिंग इनको आ रही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने छुपाई हुई हैं और हो सकता है वो आपके सामने आ गई हैं। तो अब उस चीज़ को समेटना कैसे है, उस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ये आपको बहुत सारा प्यार देकर, बहुत सारा केयर देकर हो सकता है कि फिर से आपके दिल में जगह बनाने के बारे में सोचें। बट आपको जो है इस पर्सन को टाइम देना है। ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने इन पे विश्वास नहीं करना है, आपने इनको, जैसे कहते हैं ना किसी पेशेंट को आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, वैसे आपने इनको थोड़ा सा टाइम देना है, इनको समझना है कि ये फिर से इस तरीके की कोई चीज़ ना करें। ठीक है, जो भी छोटी छोटी बातें आपके रिलेशनशिप के अंदर हो गई हैं, प्लीज़ उनको छोड़िए। और ये जो खाली वक्त है, अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है और अगर आज के दिन में अगर आपकी इनसे बात नहीं हुई है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई हो, तो मैं आपको बोलूँगी जब भी आपकी इनसे बात ना हो, आपने अपने आपको इन्वॉल्व रखना है काम में, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रहना है आपने। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे। नंबर 1, 10th, 19, 28 आपके लिए लकी हो सकता है। डी लेटर आपके लिए लकी हो सकता है, आपके पर्सन का नाम भी हो सकता है इससे। 8, 17, 26 आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में आता होगा या आप में। डेस्टिनी नंबर्स भी हो सकते हैं। सी लेटर भी लकी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। नंबर 6, 15th, 24th ऑफ एनी मंथ, ये डेट सिग्निफिकेंट है। आप दोनों के बीच का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी जो चल रहा है, अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा टाइम आएगा कि अब आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी, इतने पावरफुल हो जाओगे, पावर हाउस हो जाओगे जैसे। और ये पर्सन ये देख देख कर ना जैसे बहुत तड़पेंगे, बहुत रोएंगे कि मैंने इसको नहीं समझा है और अब ये मुझे नहीं समझ रही है, मैंने क्या खो दिया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ये पर्सन और बहुत रोएंगे ये पर्सन आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इनको अपनी गलती का बहुत ही बुरे तरीके से एहसास होगा, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है इस पर्सन ने। ये बिल्कुल जीरो पे जाके ना फिर इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे, फिर से ये एफर्ट्स डालेंगे और बहुत एफर्ट्स डालेंगे, तब ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों साथ में अल्टीमेटली आओगे ही आओगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं
वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी हैं आपके रिलेशनशिप में। और ये जो वक्त है आपने ज़ाया नहीं करना है। इस वक्त में अगर आप अपने ऊपर टाइम नहीं दोगे, अपने आप को नहीं संभालोगे, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करोगे कि मुझे इस पर्सन को कितना टाइम देना है, मुझे इस थॉट को कितना टाइम देना है, मुझे अगर इस डिप्रेशन में ही घुसते नहीं रहना है, मुझे हर चीज़ को एक टाइम देना है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सीखोगे तो फिर से यही चीज़ें रिपीट होती जाएंगी आपके साथ। ये जो आपके साथ जो सेपरेशन में अगर ये पर्सन है या जो भी सब हो रहा है नेगेटिव अभी इस टाइम पर, ये आपको कुछ सिखाने आया है ये वक्त, उससे सीख लीजिए प्लीज़। कुछ लोग यहाँ पे एंजल्स में बहुत मानते हैं, आपको एंजल्स बहुत दिख रहे होंगे, या तो आपको हो सकता है एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हो, एंजल की प्रेजेंस आपको कहीं ना कहीं फील होती होगी, या तो आप एंजल्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की उनके साथ कोशिश करते होगे। आप बार बार सेम गलतियां ना दोहराएं ये कहा जा रहा है, और इस पर्सन को भी अपनी गलती इतने बुरे तरीके से रियलाइज़ होगी क्योंकि झटका इस पर्सन को लगने वाला है, और अभी भी हो सकता है लग गया हो। बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं और अपनी गलतियों पे जैसे पछता रहे हैं कि इन्होंने क्या चीज़ें कर दी, क्या गलतियां कर दी, और अब ये अपने आप को बदलने के बारे में ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा लगता है आगे कुछ डिसीजन मिल जाएगा इस पर्सन से, आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और जो भी उलझने हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में, 2-2 3-3 लोग अगर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें भी जो मुझे ख़त्म होती हुई आपकी दिख रही हैं, रीयूनाइट करते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स आपको जो भी साइंस और मैसेजेस दे रहे हैं उसको समझने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, एंड गलती का पछतावा इनको होने वाला है। अभी फ़िलहाल बहुत ही सैड हैं क्योंकि इन्होंने जो गलतियां करी हैं उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं पछता रहे हैं ये पर्सन। चेंजेस, मेजर चेंजेस, बटरफ्लाइज भी कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ओके, सो गाइज अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन अभी। 5 कार्ड्स लूंगी मैं, थैंक यू। इनकी फीलिंग्स अभी की क्या है। अगेन देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन पछता रहे हैं, जैसे अब इनको और कोई नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए हो, इनको कोई भी नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए हो। इनके सामने कोई भी इंसान आ जाए, अब इनको पता है कि जब भी आपकी कहीं जाने की बात होती है या फिर आपकी ना मिलने की बात होती है ना, ये घबरा जाते हैं। चाहे आप वैसे इनके साथ हो, पूरा दिन हो, तो ये शायद उतना नहीं अहमियत रखेंगे, बट अब जब आप जाते हो ना, इनका दिल बैठता है और इनको ऐसा लग रहा है, ये पछता रहे हैं, बहुत सैड हैं आपके बगैर कि अब चीज़ें जो है मैंने गलत कर दी हैं, अब इसको कैसे समेटूँ, अब मुझे यही चाहिए। क्योंकि इनको समझ में आ रहा है शायद आपको ये खो देंगे अभी, या ये खो चुके हैं या खो देंगे, तो मिस भी कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ओके, किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है जो अगेन हमको ये बता रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन की जो भी ईगो थी, जैसे मैंने बताया इनकी ईगो में इन्होंने कुछ बातें ऐसी बोल दी हैं, अब इनकी ईगो टूट रही है कहीं ना कहीं। ये जैसे ना घबराए हुए भी हैं, पर अब ये अपने आप को बदलने के बारे में सोचेंगे और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है जो हमको ये बता रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, उसके बारे में पर्सन सोचेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा तरीका हो सकता है इनका, बट कुछ चीज़ें आपको इनकी इग्नोर करनी है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, आपको मिलना चाहते हैं या आपको टच करना चाहते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत टाइट हक करना चाहते हो जैसे ये पर्सन। और कॉल टेक्स्ट आ सकता है, जो भी इन्होंने आपसे कह दिया है गुस्से में आके, जल्दबाजी में आके, अब ये उन सब चीज़ों पर पछता रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, या फिर थोड़ा सा दूरी बन गई है किसी न किसी तरीके से। 10 ऑफ कप्स, ये कार्ड हमको ये बता रहा है यहाँ पे कि अभी ये पर्सन जो भी फैमिली सिचुएशन में फंसे हुए हैं,
आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, अपनी खुद की फैमिली के कारण, XYZ किसी भी चीज़ के कारण जो भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अब उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स 10 ऑफ कप्स के साथ हमको ये बता रहा है कि ये शादी या कमिटमेंट के बारे में पर्सन सोचेंगे आपको लेकर, और इसी को लेकर ये प्लान करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपके पास ये आएंगे। लास्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक में भी द फुल एनर्जी है, सरेंडर करने के लिए। जैसे ये पर्सन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हो सकता है सरेंडर इन्होंने कर दिया है, अब इनको लग रहा है कि बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी हमारा एक ऐसा वो आता है ना कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हमको लगता है तुम मेरे से कितना भी ले लो, बस मुझे इस चीज़ से निकाल दो। तो अभी ये ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं कि अब इनको समझ में आ रहा है इनको कुछ नहीं चाहिए, बस इनको आप ही आप दिख रहे हो और आप ही आप दिखोगे कि अब मुझे ये पर्सन चाहिए। बट उतने लेवल पर लाने के लिए उनको आपको भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप बार बार उनके पीछे जाते रहोगे तो ना ही वो अपनी गलतियां कभी सुधारेंगे, और ना ही वो आपको कभी भी एक्सेप्ट करेंगे, और ना ही आपको कभी भी उतनी इज्जत देंगे जो आप डिजर्व करते हो। किसी के साथ कुछ गलत नहीं करो कभी भी, बट किसी के अपने साथ गलत भी नहीं होने देना है, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर और अगर आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए नहीं है, आप इनसे डील नहीं कर सकते, आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर लीजिए। आप एक लिमिटेशंस होते हैं हर चीज़ के, आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर लीजिए, मत करिए उससे बात, बट ज़बरदस्ती अपने आप को उस नेगेटिविटी में मत इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द फूल कार्ड, वो हमको ये बता रहा है रीयूनियन आपका होगा। रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस ये करेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकता है आपको करने पड़े, बट आप दोनों मुझे मिलते हुए दिख रहे हो, आपकी सोल्स मुझे मिलते हुए दिख रही है। पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे आपकी क्रेविंग हो रही है, इस पर्सन की इज यर्निंग फॉर योर लव एंड अफेक्शन, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड द फूल। मुझे यहाँ दिख रहा है पर्सन अब करेंगे ही करेंगे, अब आपके लिए अब इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो ये अभी फ़िलहाल की इनकी एनर्जी है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को नीचे हार्ट पेज कर, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहें, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहें, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो। बहुत सारा प्यार देना है आपने मेरे दोनों ही चैनल्स को, चैनल्स आपके लिए ही बने हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके आप इस चैनल में जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और आपको भी ब्लेसिंग्स मिल सके, है ना। कभी हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारा अच्छा हो जाता है। तो शेयर द नॉलेज, शेयर द लव, दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे। आई लव यू ऑल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।